जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और भावनात्मक सत्संग महाराज की पुरानी संगत रेशमा आंटी का सत्संग है। आंटी महाराज से जलंधर में मिली और फिर कुछ कारणवश महाराज से 27 सालों तक अलग हो गई, लेकिन जब जुड़ी तो ऐसे जुड़ी कि हमेशा की महाराज का होकर ही रह गई। संगत जी, महाराज से कभी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ मांगो, और सिर्फ महाराज के चरणों की प्रीति मांगो। वो प्रीति जो हमें नंदी बनने पर मजबूर कर दे। महाराज के वो नंदी जो हमेशा महाराज की प्रतीक्षा में ही रहते हैं, इसी आस में रहते हैं कि न जाने महादेव कब उठ जाएं और कब सेवा का हुक्म दे दें। तो यही प्रीति हम सभी के दिलों में होनी चाहिए। चलिए सुनते हैं रेशमा आंटी का सत्संग। गुरुजी ने जैसे मेरे को टॉपर टॉपर कह के, मैं अब वही बात बता रही हूँ कि मेरे को उन्होंने उसी टाइम टॉपर बना दिया और लाइफ में वाकई टॉप पे ही हमेशा रखा है। तो फिर मेरी शादी की एज पे मेरी मम्मी जैसे काफ़ी परेशान थी, तो मेरे हस्बैंड की फ़ोटो गुरुजी के पास ले गए। हम बड़े नादान थे तब, हमें समझ ही नहीं आता था कि हम एक्चुअली गुरुजी को हम एक्चुअली जैसे एक फ्रेंड की तरह नहीं सब समझते, वैसे ही चलता था। तो मेरी मम्मी ले गई, मम्मी ने बोला कि गुरुजी ये लड़का मुझे ना बड़ा पसंद है, देखो कैसा है रेशमा के लिए। तो गुरुजी ने जैसे ऐसे साइड में पकड़ी, देखी, कहते ये ते बड़ा वधिया मुंडा है, और कहते कलयुग च सतयुग ही पैदा हो गया। संगत जी मानिए वो गुरुजी के शब्द, मेरे हस्बैंड वाकई वो जैसे सच्ची कलयुग में सतयुगी होते हैं, वो वैसे ही मेरे हस्बैंड मुझे मिले। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई, बट ये था कि मेरी शादी एक आर्य समाजी फैमिली में हो गई। तो जब शादी हो गई तो पता नहीं गुरुजी ने उस टाइम क्या आंखों के आगे पर्दा डाल दिया, दिमाग पे पर्दा डाल दिया, क्या डाल दिया, गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन क्यों कट कर दिया गुरुजी ने, मुझे अलग कर दिया या मैंने उनकी बाह छोड़ दी, मुझे समझ नहीं आया। लाइफ की जर्नी चलती रही, बीच में मेरा कनेक्शन, अगर मैं पीछे से चलती हूँ तो 12 साल की थी, तो मैं समझी में ही शिव के व्रत रखती होती थी। और फिर मेरे फादर हनुमान जी को बहुत मानते थे, तो मैं हनुमान जी को भी बहुत मानना शुरू हो गई। मेरी मदर माता रानी को बहुत मानती थी, मैं वो भी मानना शुरू हो गई। और आगे चलते चलते जैसे आर्यस्मा जी फैमिली में शादी हो गई, तो वो भी सिलसिला चल पड़ा। बट वो एक जर्नी ना जैसे कहीं अधूरी सी लगती थी, हर जगह कुछ मिसिंग लगता था। और उसके बाद मेरी लाइफ में पता नहीं कहाँ से मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डिप्रेस हो गई थी, तो मेरी लाइफ में साईं बाबा जी आ गए। मैंने 16 साल बाबा की बहुत भक्ति करी और बहुत प्यार भी मिला, लेकिन फिर भी वो एक कंप्लीशन नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था कुछ लाइफ में मिसिंग है। तो मेरे से ऐसे ही थोड़े दिन पहले मेरे को याद है, मेरी मम्मी ने, मैं गुरुजी की वैसे कोई बात शुरू हुई तो मैंने, मम्मी कहते, मासी को कहते थे था था अकाउंट नहीं खोली दे, तो मेरे को एकदम वो चीज हिट करी कि गुरुजी ना कंप्लीट सरेंडर मांग रहे हैं। तो वो था अकाउंट वो समझा दिया उन्होंने कि था अकाउंट मतलब कि मैं कभी किस गॉड पे जा रही हूँ, कभी किस गॉड पे जा रही हूँ, सो आई नीड टू स्टे वन एट वन प्लेस। तो वो सरेंडर कैसे हुआ, जब वो टाइम का ऐसे था कि मैं 26-27 साल गुरुजी से अलग हो गए, हम भूल ही गए। तो क्या 2019 में मेरी कजन मुझे दिल्ली कहती आओ मैं तुम्हें अपने गुरुजी के आश्रम ले चलूं। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये तो हमारे वाले ही गुरुजी है। मैं वहां चली गई, जब गुरुजी के आश्रम में पहुंचे तो वहां बड़ा सुंदर लगा। मन में सोचा बड़े रॉयल से गुरुजी है, कोई बड़ा सुंदर आश्रम बनाया हुआ है। तब भी नहीं पता था कि मैं तो अपने ही गुरुजी के आश्रम में आई हूँ। जैसे ही मैं झूले के पास पहुंची तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे आंसू गिरने शुरू हो गए। और ना वो खुशी वाले आंसू थे ना गम वाले थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही हम आगे गए, वहां गुरुजी की समाधि थी, मुझे वो भी नहीं पता लगा कि ये क्या है। मुझे लगा कोई प्लेटफॉर्म है
सब उसके आसपास चक्कर लगा रहे, बट जैसे ही उधर से चक्कर लगाते हुए मेरे सामने नजर गुरुजी के स्वरूप पे पड़ी, मैं एकदम एक टाइम के लिए सन हो गई कि ये तो हमारे गुरुजी हैं। तो मुझे उस टाइम भी नहीं समझ आया कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। तो मैं अंदर राउंड लगा के जब मेन हॉल में पहुंचे तो वहां सेवादार ने जैसे बिठा दिया, तो मेरे आंसू गिरते ही जा रहे थे, गिरते ही जा रहे थे। और आई वॉज वेटिंग कि अब गुरुजी आके, जैसे उनकी गद्दी लगी हुई थी वहां आके बैठेंगे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद सेवादार ने उठा के बोला, जय गुरुजी, मतलब कि आप चलो। सो आई आस्क्ड समवन कि गुरुजी कब आएंगे? कहते गुरुजी कब आएंगे, गुरुजी बैठे हैं। तो मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं उनको फिजिकल फॉर्म में ढूंढ रही थी, बट मेरे को समझ नहीं आया। मैं कहा कहाँ बैठे हैं? कहते सब जगह, वो देखो गद्दी पे बैठे हैं। तो मेरे को धीरे से किसी ने बोला, आपको पता नहीं गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। संगत जी, मेरा उस टाइम जो वो आंसू पहले निकल रहे थे, वो उसके बाद जो आंसू मुझे निकले हैं, मुझे समझ नहीं आया कि वो भी एक कनेक्टिविटी थी कि गुरुजी मेरे को अंदर से मेरी क्लिनजिंग कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। बस आ गए घर पे, और फिर गुरुजी ने फिर से मेरे को अपने से अलग कर दिया। फिर कुछ टाइम के लिए गुरुजी को भूल गए। बट 2020 में मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए। मेरे फादर जब भी हमसे बात करते थे तो बोलते थे जय शंकर, जय शंकर। जब तक जय शंकर का आंसर नहीं हम उनको देते थे, वो बात नहीं करते थे। तो मुझे, जब मैं उनसे बात, मेरी मदर उनको फोन पकड़ा रही थी और वो फोन पकड़ते पकड़ते मेरे फादर कोलैप्स कर गए। और मुझे एक अंदर से वो फीलिंग थी कि जब पापा मेरा फोन पकड़ रहे थे तो उनके अंदर से जय शंकर चल पड़ा था। तो हो गया जो लॉस होना था, क्योंकि गुरुजी की ये मर्जी होगी कि उन्होंने मेरे फादर को एक अच्छी जगह अपने पास लेके जाना था। तो मैं, जैसे कि हमारे हिंदू हिंदू रिचुअल्स होते हैं, तो तीसरा दिन था, तो मैंने अपने घर में बोला मैं गुरुजी के आश्रम, जलंधर जलंधर मेरे पेरेंट्स जलंधर ही हैं, मैं कहा मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। तो मेरी मासी कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाते, सूतक लगा हुआ है। मैं कहा मासी सूतक पूतक मैं कुछ नहीं मानती, सॉरी, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, ये मेरे भाव है। मैंने उनको बोला मासी मैं सूतक पूतक कुछ नहीं मानती, जिसने जाना था वो तो चला गया है, मैं जा रही हूँ, गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। और गुरुजी ने 2019 के बाद मुझे तब बुलाया अपने पास। मैं गुरुजी के आश्रम में बैठी रही, मैं रोती रही रोती रही रोती रही। मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया ये। वो टाइम निकल गया। उसके बाद कोविड का टाइम शुरू हो गया। वो 2020 फरवरी में हमें छोड़ के गए थे। मार्च में जैसे शुरू हो गया, तो मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया। तो मैं काफी अपने आप को तंग महसूस करती थी कि मेरे फादर जो मेरे से इतने कनेक्टेड थे, मुझे छोड़ के एकदम से चले गए। लेकिन मुझे उनका जय शंकर वाला शब्द ना हमेशा हिट करता रहता था। तो मेरे को एकदम से एक दिन मैं बैठी हुई थी, तो मुझे लग रहा था मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हो रही हूँ, मैं अपनी फैमिली लाइफ को भी खराब कर रही हूँ, सब मुझे देख के उदास होते हैं कि ये उदास रहती है। तो मैं एक दिन बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे गुरुजी ने ही उस टाइम हिलाया और ये बोला उठ, तू अपने आप को आप ही ठीक करना है। सो मैं वो शब्द कनेक्ट नहीं कर पाई कि ये क्या है। तो मैंने यही सोचा कि शायद मेरे फादर आके मुझे बोल रहे हैं। मैं उठी, मैं पापा की बातें याद करना शुरू हुई। तो मेरे पापा ना हर हर महादेव बहुत ज्यादा देखते थे। जाने से पहले उन्होंने हर हर महादेव के सीरियल को पूरा देखा। तो मैंने बोला कि उठ रेशमा, हर हर महादेव देख, तेरे को कनेक्शन पापा का वहीं से मिलेगा। मैंने पूरे लॉकडाउन में मैंने शिव को इतना जानने की कोशिश करी, मैंने हर हर महादेव पूरा देखा। लेकिन उस दौरान भी मेरा गुरु जी की तरफ वो अट्रैक्शन वाली बात नहीं थी, कनेक्टिविटी। लेकिन वो अगर मैं आज मानूं तो हर हर महादेव वो तो है ही शिव रूप, तो कनेक्शन तो हो ही रहा था उनके साथ। सो मेरे को लाइफ में जैसे वो फादर का लॉस, वो कोई भी रिपेयर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन गुरुजी ने एक रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। अब
ये रास्ता चलता रहा 2022 तक। 2022 में मुझे गुरुजी के बारे में मैं तलाश शुरू कर दी कि गुरुजी जब इतने साल हमसे दूर रहे तो गुरुजी क्या करते थे, कहाँ चले गए थे, क्या हुआ था। क्योंकि इतना मुझे पता था कि वो जलंधर से चले गए। जब भी गुरुजी के मंदिर के बाहर से निकलना, मत्था टेक देना, एक जैसे मेरी हैबिट है, तो मत्था जरूर टेक के चले जाना। तो वो तलाश शुरू हो गई कि गुरुजी को ढूंढूं। तो एक दिन मेरी मम्मी कहती है मुझे कि गुरुजी के पता है बड़े सत्संग है यूट्यूब पे, सुना कर। संगत जी, मैंने जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2022 तक पागलों की तरह दिन रात, मुझे नहीं पता लगता था, मेरे कानों में हेडफोन्स होते थे, मैंने गुरुजी के बेइंतहा सत्संग सुने। और मैंने गुरुजी को दोबारा से पकड़ लिया और मैंने बोला, पिछली बार तो हाथ छोड़ दिया था, वो मैं नादान थी, मैंने आपका हाथ छोड़ा था, अब आपने मेरा हाथ थामना है। और मैंने भी कस के पकड़ लिया, आपने भी उतना ही कस के पकड़ना है। तो मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ दोबारा से होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे अब एक्सपीरियंसेस जो शुरू हो हुए वो ऐसे हुए कि जगह जगह बटरफ्लाईज नजर आनी शुरू हो गई, जगह जगह मुझे ओम दिखाई देना शुरू हो गया, आसमान में देखना, आसमान में ओम दिख जाना, कमरे से बाहर निकलना, बेमौसम बटरफ्लाईज दिखने शुरू हो गई, पीकॉक्स दिखने शुरू हो गए। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था और इतना पागलपंती हो रही थी कि बीच में शंखनाद सुनने शुरू हो गए, डमरू सुनाई देने शुरू हो गए। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरी लाइफ में इतनी हलचल होनी शुरू हो गई थी कि गुरुजी ये कनेक्टिविटी हो रही है या ये दीवानगी हो रही है या आपका प्यार जो है, आपका जो नशा इतना जबरदस्त है कि आपको कुछ और सोचने ही नहीं देता है। तो मैंने उसके बाद मैंने अपने सिस्टर, मई मंथ की बात है, मैं 22 मई की बात है, मेरी सिस्टर का फोन आया। वो मुझे कहती, अब तो ना कोविड खत्म हो गया, तू मुझे शिरडी ले जाएगी। मैं कहा तू मुझे बड़े मंदिर ले जा। कहती ये पॉटलक है। मैं कहा पॉटलक नहीं है, बस तू मुझे बड़े मंदिर ले जा। कहती क्या हुआ, तू जाना चाहती है। मैं कहा मुझे कुछ हो रहा है जैसे मुझे ना बड़े मंदिर खींच पड़ रही है। कहती कब चले। मैं कह ऋतु 31 को तो बहुत समाधि दिवस है, वहां तो पैर नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे है कि मंडे पूरा दिन खुला होता है, हम अप डाउन कर लेते हैं, तो चल चलते हैं। कहती कल। मैं कहा हाँ। कहती रुक, मैं तुझे 2 मिनट में फोन करती हूँ। और 2 मिनट में हमारा प्रोग्राम बना। अगले दिन हम निकल गए सुबह 5 बजे और सारा रास्ता मेरे को ऐसे लग रहा था, मैं जब बाहर देखूं तो गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, मैं जिस साइड देखूं मुझे गुरुजी ही गुरुजी नजर आ रहे थे। जब मैं गुरुजी के मंदिर में पहुंची तो वहां रश था, जैसे थोड़ा सा बारिश उस दिन हुई हुई थी। तो मेरी सिस्टर फटाफट मेरी बांह खींच के लगी, चल 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 जल्दी चल, रश काफी है। संगत जी आप मानोगे, मुझे झूले पे बैठे गुरुजी नजर आए उस टाइम, और गुरुजी से मैं बातें कर रही थी और वो मेरी बांह खींच के ले गई। मुझे उस टाइम बहुत दुख लगा कि गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हो रहा था, वो मेरे सामने बैठे थे, बातें कर रहे थे, और ये मेरी बांह खींच के ले गई। मैंने उसको बोला, रितु तूने बड़ा गंदी बात करी, मैं ना गुरुजी से बातें कर रही थी और तू मेरे को खींच के ले गई। कहती वो सॉरी। मैं कहा अब मुझे ना दोबारा अंदर जाना है। कहती दोबारा जाना है। मैं कहा हाँ। मैं कहा अब तू बिल्कुल बोलेगी नहीं। कहती हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी। मैं कहा कुछ भी खाली रास्ता भी मिलेगा तो तू बोलेगी नहीं। मैं कहा पता नहीं अब गुरुजी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। संगत जी मैं अंदर गई झूले पे, फिर गुरुजी येलो कपड़ों में मुझे स्माइल करते हुए दिखे और कहते आजा आजा, ये तो हैगी कमली है। एंड वाकई गुरुजी ऐसे ही बात करते होते थे, जब भी बात करते थे यही कहते थे, ये तो है ही कमली है। तो मैं गुरुजी से, मुझे कोई बात नहीं याद, मैं गुरुजी से बहुत बातें करती रही। और नादान, सच्ची नादान लोग, मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी सब कहते हैं आपके बड़े मंदिर में बड़े चमत्कार होते हैं, मुझे भी कोई चमत्कार दिखा दो। मतलब साक्षात महाशिव मेरे सामने बैठे मेरे से बातें कर रहे हैं और मैं उनको कह रही हूँ कि अपना कोई चमत्कार मुझे दिखा दो। मतलब ये तो नादान बुद्धि है ना। तो उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके बड़ी खुशी खुशी से आगे गई हूँ, आगे जहाँ गणेश जी का मंदिर है। संगत जी गुरुजी ने मेरे को वहां पर नाग देवता दिखाए।
मैंने उस टाइम गुरुजी का इतना शुक्रिया करा कि मैंने तो आपसे चमत्कार मांगा था, आपने वाकई मेरे को चमत्कार करके, और वो रेंगते रेंगते जो शिवलिंग है उसके ऊपर आ गए थे। मैंने उस टाइम इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील किया। जैसे ही हम बाहर वहां से निकले हैं, संगत जी वहां पर काले रंग के नंदी स्वरूप पूरे बैल खड़े हुए, और मैंने उस टाइम भी गुरुजी का इतना शुक्रिया करा। लेकिन मन में क्वेश्चन आया, काले रंग के नंदी स्वरूप, मैं 2-4 कदम आगे गई होंगी, संगत जी वहां सफेद रंग के नंदी स्वरूप खड़े हुए। मैंने उस टाइम गुरुजी को कहा, तुसी इन्नी छेती गल्लां सुनदे हो। उसके बाद मैं आगे निकली हूँ, मुझे वहां गौ माता दिख गई। मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने अन्नपूर्णा माता भी दिखा दी। मैं आगे थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ी होंगी, संगत जी गुरुजी ने मुझे अन्नपूर्णा माता तो दिखाई दिखाई थी, उनके बछड़े भी दिखा दिए। सो मुझे साथ ही गुरुजी की वो बात याद आई जो गुरुजी कहते थे, मैं शिव है, मैं शिव है। क्योंकि ये बात कैसे याद आई मुझे, क्योंकि वहां पर गुरुजी के जब हम मंदिर जाते थे तो वहां पर शिव जी की मूर्ति और गुरु नानक देव जी की फोटो लगी होती थी। तो जब मैं जाके जैसे मत्था टेका तो गुरु जी कहते कमले ना होन ते, और मूर्तियां नु मत्थे टेकी जाते, शिव इन्हां दे सामने बैठे। तो गुरु जी ने मुझे वो उस दिन वाकई दिखाया कि वो शिव थे। उन्होंने मेरे को पूरे शिव परिवार से उस दिन मिलवा दिया, और मैं इतना ब्लेस्ड उस दिन फील किया, इतना ब्लेस्ड फील किया। और मेरी कनेक्टिविटी उसके बाद गुरुजी के साथ इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि वाकई जो आप कहते थे ना, तो मैंने तो गुरुजी को गुरु के रूप में भी और ईश्वर के रूप में भी पा लिया। जैसे कहते हैं ना, पुरानी संगत तो उनको गुरु मानती थी, और जो नई संगत जो अब जुड़ी है वो उनको ईश्वर मानती है। तो गुरुजी मेरे गुरु भी रह चुके हैं और गुरुजी अब मेरे ईश्वर भी है। ऐसे ही मेरा दूसरा सत्संग ऐसे हुआ कि मेरे को डुगरी मंदिर का मौका मिला जाने का। मैं डुगरी मंदिर गई, मेरे को वहां पर नहीं पता था, मैं पहली बार डुगरी मंदिर गई थी। तो वहां गए, ऊपर हॉल में माथा टेका, तो वहां गुरुजी का एक लंबा सा स्वरूप था जिसके अंदर गुरुजी खड़े थे। मैंने वहां पर गुरुजी के पांव को हाथ लगाया, मैंने नमस्ते करी गुरुजी को। मैं चक्कर लगा के वापस आ गई, और मेरे को बड़ा उनका फीलिंग में जगह जगह गुरुजी, अच्छा आप यहाँ पैदा हुए थे, अच्छा आप यहाँ पैदा, आप ऐसे करते हो। मैं अपने आप से जैसे बातें करते करते बड़ी खुशी हो रही थी मेरे को। उसके बाद गुरुजी का जैसे समाधि दिवस आ रहा था, तो पता था कि 31 को बड़ा रश होएगा, तो मैं एक दिन पहले ही गुरुजी के मंदिर चली गई। मैं अभी रास्ते में ही थी, संगत जी मेरे कानों में गुरुजी की आवाज आई, मेरी चरण सेवा कर दई आज। मैं ना एकदम इधर उधर आसपास देख रही हूँ, क्योंकि हम सारे हिंदी स्पीकिंग है, तो जब भी मुझे पंजाबी में कुछ भी आता है ना, तो मैं समझ आती हूँ ये गुरुजी की आवाज आई है। तो कहते मेरी चरण सेवा कर दई। तो आई वॉज लाइक कि हाँ, वो जो गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप है ना, तो उनके मैं फिर से आज वहां गुरुजी के पैर दबा दूंगी। संगत जी जब हम उधर गए पहुंचे तो ऊपर उस टाइम सत्संग, क्योंकि उन्होंने सारा वहां से सब हटाया हुआ था, नीचे वाले हॉल में सब कुछ शिफ्ट किया हुआ था, ऊपर सिर्फ और सिर्फ शब्द चल रहे थे। और जहां गुरुजी की वो लंबी वाली स्वरूप लगा हुआ था, उसके आगे उन्होंने बैरिकेटिंग करी हुई थी कि उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने वहां पर सेवादार को बोला कि गुरुजी ने मेरे से चरण सेवा मांगी, मैं वहां पीछे चले जाऊं। वो कहते नहीं आंटी, फिर तो सारे ही पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। नहीं। तो मैं बड़ी, मेरे मन में हलचल कि गुरुजी ने मेरे से चरण सेवा मांगी, अब मैं जा रही हूँ। तो गुरुजी ने तो चरण सेवा मांगी थी। मैं सीढ़ियां उतर के नीचे आई, जैसे ही मैं आई, जो नीचे वाला हॉल था जहाँ पे गुरुजी का कमरा है, वो हॉल का दरवाजा खुल गया और सेवादार ने मुझे अंदर भेज दिया। जब मैं अंदर चली गई तो मैं वहां पर, मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्या है। तो मैंने एक वहां पर और सेवादार थे, मैं कहा ये हॉल क्या है, तो उन्होंने बोला पीछे गुरुजी का रूम है। तो मैंने अपने आप को इतना ब्लेस्ड उस टाइम फील किया कि गुरुजी आपने मुझे अपने कमरे के बाहर ही बुला लिया। मैंने गुरुजी के वहां माथा टेका। संगत जी, वो एक मन में चल रहा था कि चरण सेवा मांगी है। अब चरण सेवा, मैं अभी आंखें बंद करके मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, गुरुजी आपने चरण सेवा मांगी, ऊपर देखो हॉल में वो हाथ नहीं लगाने दे रहे, बैरिकेटिंग करी हुई, मैं कैसे आपकी चरण सेवा करूंगी। मैंने जैसे ही आंखें खुली, जो शिव की मूर्ति ऊपर वाले हॉल में होती है, वो शिव की मूर्ति मुझे नहीं पता कौन उस वाले हॉल में लेके आया, और वहां पर 2 सेवादार उनके पांव दबा रहे थे।
और संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं फटाफट उठी, मैंने बोला मैं इनकी चरण सेवा कर लूं। वो सेवादार मुझे कहते थोड़ा ही इंतजार सी। मैं, मेरे पास वर्ड्स कम हो रहे हैं संगत जी, कि गुरु जी ने मेरे को गुरु के रूप में तो एक्सेप्ट किया ही। जब मैं शिव के रूप में उनको प्यार करने लगी तो उन्होंने मेरे से चरण सेवा मांगी, और जब गुरु जी के रूप में तो कर ही चुकी थी पिछले राउंड में, तो अगले राउंड में उन्होंने मेरे से शिव रूप में चरण सेवा ली। और जब मैंने गुरु जी के वहां पर चरण सेवा करी संगत जी, वो शिव इतने बर्फानी ठंडे, इतने बर्फानी ठंडे में आज भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। अभी आपको ये बात बताते हुए मेरी बॉडी के अंदर करंट्स लग रहे हैं। मैं वो किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती हूँ कि मेरे को उस टाइम बॉडी के अंदर क्या फीलिंग हुई। वो ऐसे लगा उन्होंने आत्मा तो मतलब शरीर तो तृप्त किया ही करा, साथ में आत्मा तक तृप्त कर दी। मतलब वो फीलिंग जो आज भी मेरे याद आती है तो मेरी आंखों में से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मेरी जर्नी आगे चलती रही। अब जून महीने में क्या हुआ, मैं मंदिर में अपने गुरुजी के स्वरूप आने शुरू हो गए। कहीं पे भी जाते थे कभी कोई स्वरूप दे रहता था, तो मेरे को बड़ा प्यार आना शुरू हो गया कि मैंने अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप रखने शुरू कर दिए। तो मैंने ऐसे ही सबसे छोटा आया, उसके बाद बड़ा आया। तो जो मेरा हेल्पर था ना, तो कहता अब अगली बार ना इससे भी बड़ा आएगा। संगत जी मानिए उससे ही बड़ा स्वरूप आया। और ऐसे मैं शाम को पाठ कर रही थी, तो मैं जब पाठ कर रही थी तो मेरे को एकदम से लगा जैसे मेरे को गुरुजी की आवाज आई, तूते मेरा नंदी है। संगत जी मैं एकदम आंखें खोली, मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखा कि कोई खड़ा है जिसने ये बात कही है। ये कुछ समझ नहीं आई। मैं मतलब कांपना ही शुरू हो गई कि मैं गुरुजी का नंदी मैं कैसे हो सकती हूँ। अगर ये आवाज गुरुजी की है कि तूता मेरा नंदी, तो मैं गुरुजी का नंदी कैसे हो सकती हूँ। मैं मतलब इतनी वो तो हुई नहीं, बट आई रिलेटेड लाइक दिस कि गुरुजी ने जैसे नंदी प्यार का प्रतीक है, पेशेंस का प्रतीक है, कमिटमेंट का प्रतीक है, तो गुरुजी ने अगर मुझे नंदी कहा है तो गुरुजी मेरे से वही सब कुछ चाह रहे हैं कि एकदम अपना सरेंडर कर दो, जैसे नंदी ने सरेंडर किया है। और जैसे मैं मानती हूँ कि नंदी शिव के द्वारपाल है, तो शिव से अगर मिलन होना है तो नंदी के परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। सो जो अंदर के वो जो नंदी है ना, वो उस नंदी को जागृत करना है मुझे। सो मैंने अपने आप को जितना मैं अपने आप को प्योर कर सकती थी, मेरी कोशिश इतनी रही कि मैं गुरु जी को कंप्लीट सरेंडर कर दूं। मैं कहीं पे भी, कोई सत्संग होता था, कोई कुछ होता था, बस मुझे पता लगने की देरी होती थी, मैं भाग जाती थी। मैं सोचती नहीं थी कि दिन है रात है, बस मैं चली जाती थी कि मेरे गुरु का मेरे को संदेशा आया है, मुझे सरेंडर करना है, मुझे कंप्लीटली अपना मुझे दिखाना है कि मैं भी नंदी। अगर उन्होंने मुझे कहा है ना कि तूता मेरा नंदी है, तो मुझे नंदी की तरह ही गुरुजी को प्यार करना है, मुझे नंदी की तरह ही गुरुजी के अपनी कमिटमेंट दिखानी है। तो संगत जी मैं वह चलता रहा, तो मुझे इतनी ज्यादा सोल सेटिस्फेक्शन होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद मेरा ऐसे हुआ कि मैंने एक दिन, मैं यूजली अपना मंदिर 9 सवा 9 बजे बंद कर देती हूँ, उसके बाद मंदिर नहीं खोलती हूँ। तो एक दिन रात को 28 जून की बात है, तो कोई बड़ी खुशी की बात हुई, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं दौड़ के मंदिर में गई और मैंने मंदिर खोल दिया, लाइटें जला दी कि गुरुजी को थैंक यू बोल के आऊं, मैं शुक्राना करके आऊं। संगत जी जब मैंने मंदिर खोला, मेरे मेरे मंदिर में इतनी सफाई रहती है, इतनी सफाई, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अभी मंदिर में ही बैठ के पहले कर रही थी, लेकिन कनेक्शन वीक हो गया, इसलिए मैं अपने नीचे वाले रूम में आ गई हूँ। तो उस मंदिर के अंदर इतने सारे काले रंग के चींटे, मैं एकदम जैसे डर के बंदा पीछे को होता है, तो मेरे कान में आवाज आई, दर्दी क्यों है, थे मेरे गण है। मैं संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरे को उस टाइम मतलब मैंने जय गुरु जी मत्था टेका, सॉरी बोला, और मैं अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू हो गई कि गुरु जी के गण, नंदी भी मुझे बोला, और इतने सारे गुरुजी के गण मेरे मंदिर में क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी का बर्थडे आ रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी देर से बोल रही थी
कि मुझे ना शिव चाहिए, शिव चाहिए। डर भी लगता था, बीइंग आर्य समाजी फैमिली, मूर्ति पूजा, तो शिव चाहिए। उन्होंने मेरे को हंस के परमिशन दे दी। और मानोगे संगत जी, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन मेरे घर शिव का आगमन हुआ। और वो शिव इतने भोले भाले, इतने प्यारे शिव है, इतने प्यारे शिव है। सो आई कनेक्टेड लाइक दिस कि अगर मेरे मंदिर में, पहले गुरुजी ने बोला कि तू मेरा नंदी है, तो वो मेरी कमिटमेंट, वो मेरा प्यार, वो सब कुछ मांग रहे थे। तो जब गुरुजी को लगा होगा कि कहीं 1% मैं उस चीज के काबिल हुई, तो उसके बाद गुरुजी के गण आए। उन्होंने मेरे मंदिर को पूरा शायद स्वच्छ किया, पूरा साफ किया, और उसके बाद शिव रूप शिव मेरे घर में आए, और वो भी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। सो मैं अपने आप को गुरुजी के साथ इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी जर्नी इतनी प्यारी बना दी है। अब हर बात में सत्संग लगता है, हर बात में आपकी ब्लेसिंग नजर आती है। तो आई फील सो ब्लेस्ड, सो कनेक्टेड। तो मैं तो यही मानती हूँ संगत जी, आप गुरुजी से कुछ हमें मांगने की जरूरत ही नहीं। जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, हम मानना शुरू हो जाते हैं कि गुरु ये हमारे ईश्वर है, सच्ची ईश्वर है। जब कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा ना, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे अंग संग वो रहते हैं, और हमारी छोटी छोटी बात हमारे दिल के अंदर भी होएगी ना, तो वो सुन लेते हैं। सो हमने मांगना नहीं है उनसे, हमने वाकई मानना है। जैसे गुरुजी कहते होते थे ना कि वाकई मतलब मन्नो मिन्नो, मंगो नहीं, मंगो नहीं। तो हमने मांगना ही नहीं है बिल्कुल। और अहम और वहम, जैसे गुरुजी कहते थे, जुतियां दे नाल ला के आओ। तो जब हम अपने अहम और वहम सारे जुतियों में सच्ची उतार देते हैं, तो गुरुजी के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। और जो गुरुजी का नशा है ना संगत जी, मैं मानती हूँ उनसे बड़ा नशा कोई है ही नहीं, है ही नहीं। दुनिया के सारे नशे गुरुजी के नशे के सामने फेल है, बिल्कुल फेल है। मैंने परसों गुरुजी ने मेरे को इतने प्यारे दर्शन मेरे रूम में दिए। मैं संगत जी, बड़ी देर से हो रहा था, 2:30 बजे मेरी नींद खुलती थी, 4:30 मेरी नींद खुलती थी। मेरी बेटी यूएस में है, सो मेरा अभी दिन रात के सिस्टम के कारण मैं उसके साथ 100% अवेलेबल रहती हूँ कि जब भी उसका फोन आएगा मुझे अटेंड करना है। सो मेरे साथ ये हो रहा है कि 2:30 बजे उठो, 4:30 मेरी नींद खुलती है। तो मेरी फ्रेंड्स जो गुरुजी को मानती कहते गुरुजी तेरे से ना अमृत वेला कराना चाहते हैं। मैं अब हमेशा ये मन में एक वो कि गुरुजी सच्ची अमृत वेला कराना चाहते हो, तो बट मैं कैसे करूं, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती है या क्योंकि मैं बेटी से भी बात कर रही होती हूँ। तो क्या है ये। तो परसों की बात है, मैं सोई हुई थी, 2:40 की बात है। मेरे एकदम से मुझे ऐसे लगा कि हल्की सी आहट, मेरी नींद ना हल्की सी आहट से भी खुल जाती है। तो हल्की सी आहट मेरे रूम में हुई, तो मैंने एकदम आंखें खोल के, मेरे रूम में हमेशा मैं डिम लाइट ऑन रखती हूँ, तो मैंने आंखें खोल के मैंने एकदम देखा, तो मेरे चेस्टर के पास गुरुजी वाइट कपड़े, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट और शूज व्हाइट कलर के हाथ में पकड़े हुए और धीरे धीरे जा रहे हैं। और मैंने एकदम बोला गुरुजी, उन्होंने पलट के मुझे देखा और मुझे स्माइल करी और उसके बाद एकदम से चले गए। सो आई टेक इट कि गुरुजी को अभी मेरी नींद प्यारी है, कि हाँ मेरा बच्चा सोया हुआ है, तो मैंने भी अपने जूते उठा के धीरे धीरे जाना है ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना होए। तो मैं उस चीज को बड़ा पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि हम थोड़े से अपने हिसाब से भी चीजें कर लेते। बट मैंने उसको गुरुजी का सिग्नल माना है कि नहीं, पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, कनेक्शन साथ साथ स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है। अमृत वेला का जब गुरुजी हुक्म देंगे वो भी हो जाएगा। अब मैं बार बार गुरुजी से रोज एक ही बात कहती थी, होर गल्ला याद कराओ, होर गल्ला याद कराओ। गुरुजी मैनू तुहाडी गल्ला ही नहीं याद आती है, इतना पर्दा आपने मेरे, इतना आंखों के सामने, दिमाग के सामने पर्दा डाल दिया। संगत जी, कल मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे हाथ कांप रहे आपको बताते हुए। मेरे को ऐसे लगा मैं जलंधर अपने पेरेंट्स के घर पे ही हूँ, और गुरुजी वहां आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहते चल आ, रोज रोज परेशान कर दी है, गुरुजी याद कराओ, गुरुजी याद कराओ, गुरुजी याद कराओ।
गुरुजी मेरे को हाथ पकड़ के ले गए। संगत जी, मुझे तो यही याद था जलंधर जो गुरुजी का डिफेंस कॉलोनी वाला मंदिर है, कि मैं गुरुजी से वहां पर ही मिली थी। संगत जी, गुरुजी चलते गए, पता नहीं मेरे से क्या बातें करते रहे, पता नहीं मैं उनसे क्या बातें करती रही। और जब गुरुजी ने लाके एक घर के आगे खड़ा किया, कहते ए याद है इसका अर्ची आई सी। संगत जी, मैं हैरान रह गई। वो घर डिफेंस कॉलोनी वाला घर नहीं था। वो घर जो था जहां गुरुजी हमें सबसे पहले मिले थे, वो ग्रीन पार्क वाला घर था। और मेरे अभी भी बताते हुए मुझे शिवरिंग आ रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं, आया याद? एंड वाकई मुझे याद आ गया। वो ऐसे मेरे सामने सब कुछ लाइव चल रहा था कि मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे वही बात याद कराई। याद है तेन इत्थे बैठ के मैं की क्या सी? मैं कहा की क्या सी? मेरे को गुरुजी वाइट स्वरूप में उस घर के अंदर बैठे हुए नजर आए, और मैं सामने बैठी हुई, टॉपर टॉपर टॉपर। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मतलब वो फ्लैशबैक करा दिया उन्होंने कि क्या करा दिया, मुझे खुद नहीं समझ आया। कि रोज मैं उनको तंग करती थी, आप मुझे याद नहीं कराते, आप मुझे याद नहीं कराते। उन्होंने याद करा दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और आगे ले गए। और एक शॉप थी, कहते ए दुकान तेनू याद है? मैंने साइड पे देखा, मैं कहा हाँ जी। कहते की हाँ जी? सो आई सेड वो ना, कहते इथों तू याद है फौजी तो ड्राइविंग सीखी सीगी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी याद है। तो उसके बाद गुरुजी हंसना शुरू हो गए, और मैं भी, पता नहीं वो नींद था, पता नहीं वो जागृत अवस्था थी, और मैं हंसती गई। और सुबह जब मैं उठी हूँ संगत जी, मैं वाकई हंसते हुए ही उठी थी कि गुरुजी इतने प्यारे हो आप, कि आप छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हो। और जो मैंने आपको तंग किया, आपने उस पे भी मुझे हंस के मुझे फ्लैशबैक करा दिया। सो मेक योर कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग विद हिम, ही आंसर्स एवरीथिंग। और जो कनेक्शन हम गुरुजी के साथ बना सकते हैं, वो किसी के साथ बन ही नहीं सकता। अपने दिल की बातें बजाय इधर उधर शेयर करने की, दुख है गुरुजी से शेयर करो, सुख है गुरुजी से शेयर करो, उनसे बड़ा आनंद हमें मिल ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, संगत जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।